एक दिन भगवान बछड़न को चराते चराते सुदूर निकल गए। एक वन है जिसका नाम है ताल वन। वृंदावन में ताल वन में धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था, बड़ा प्रतापी। और ये धेनुकासुर महाराज प्रहलाद के वंश का था। धेनुकासुर बड़ा प्रतापी परंतु बड़ा उत्पाती, बड़ा आतताई। ताल वन की ऐसी महिमा थी कि ताल वन में जो वृक्ष थे वो फल से लदे थे, बिल्कुल स्वादिष्ट फल, पके पके मीठे मीठे फल, लेकिन उसको ना कोई तोड़ पाता था ना कोई खा पाता था। किसका डर? धेनुकासुर का। धेनुकासुर ना खाता था और ना खाने देता था। मैंने कल भी इस पर चर्चा किया था। धेनुकासुर के प्रवृत्ति के लोग आपको यदा कदा मिल ही जाएंगे। स्वयं तो खा लेते हैं लेकिन दूसरे की खाने की बारी आवे तो विवाद खड़ा कर देते हैं। घर में रखा रखा सामान सड़ जावे, खराब हो जावे, लेकिन किसी को खाने न देवे। मैंने कल भी कहा था, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। फिर किसी के जिंदगी में काम आना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। मानवता यही है, पहले खिलाओ तब खाओ। लेकिन धेनुकासुर ऐसा नहीं था, स्वयं खाता था लेकिन दूसरे को खाने नहीं देता था। परिणाम, भगवान बलराम जी के साथ सखा मंडली के साथ तालवन पहुंचे। सायंकाल का समय होने वाला था। ग्वाल बालों ने कहा, लाला बड़ी जोर की भूख लगी। भगवान ने कहा, चाहते क्या हो? बोले, अरे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, ने एक फल तोड़कर खिला दे। अब भगवान बड़ी धर्म संकट में पड़े। क्यों? क्योंकि धेनुकासुर को जब तक मारेंगे नहीं तब तक फल नहीं मिलेगा। और भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले का आज के बाद मैं किसी का वध नहीं करूंगा। भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया। अब भगवान सोचे कि मैं मारू तो सकता नहीं, लेकिन फिर सोचे मार नहीं सकता लेकिन बड़े भैया को माध्यम बनाकर मरवा तो सकता हूं। सो भगवान ने वही किया। ग्वाल बालों से कहा, जब देखो तब मेरे पास चले आते हो। मैंने तो पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, सक्टासुर को मारा, वृत्तासुर को मारा, बकासुर को मारा। हमारे बड़े भैया हैं बलराम, बल के खान, इन्होंने आज तक हमारे सामने एक मच्छर भी नहीं मारा। थोड़ा कुछ काम इनको भी दे दिया करिए। सारे ग्वाल बाल बलराम जी के पास गए। दाऊ दादा, कन्हैया के तो बड़े करतूत देख लिए, थोड़ी आप भी अपनी भुजाओं का बल दिखाइए। बलराम जी ने कहा, क्या करना? बोले, आप ना ये स्वादिष्ट फल खिला दो, स्वादिष्ट फल खिला दो। बोले, जो जैसी मर्जी। बलराम जी गए, आजान बाहु हैं, विशाल भुजाओं से फल से लदे हुए वृक्ष को पकड़ करके हिलाया। जब फल के गिरने की आवाज आने लगी तो धेनुकासुर क्रोधित हो गया। कौन है जो बिना मेरी आज्ञा के मेरे राज्य में मुझसे बिना पूछे फल को खाने की तैयारी कर रहा है? धेनुकासुर गधे का स्वरूप, गधे जैसा उसका स्वरूप था, गधे जैसा दिखता था। और आया और बलराम जी के चरण को पकड़ लिया पीछे से। बलराम जी पीछे घूमे, धेनुकासुर के गर्दन को पकड़ा, 3 बार आकाश मंडल में घुमाया और श्रेष्ठ बलशाली बलराम जी महाराज जमीन पर धई पटके, सोई गोविंदाय नमो नमः, एक ही बार में धेनुकासुर का वध कर दिया। अब धेनुकासुर को जैसे बलराम जी मारे, सोई ग्वाल वाले मिलकर जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण बलराम की जय।